अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज से मैं एक वीडियो सीरीज़ का इफ्तिताह करने जा रहा हूँ जिसमें हम उन सहाबा के बारे में बात करेंगे जिन सहाबा के बारे में ज़्यादा बोला या बात नहीं की जाती, मगर उनकी दीन के लिए बहुत सी खिदमात और बहुत से सेक्रीफाइसेस हैं। ऐसे बहुत से सहाबा हैं जिनका शायद हमें नाम भी नहीं पता होगा, मगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस दीन की खातिर लगा दी। तो जिस सहाबी के बारे में आज सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ उस सहाबी का नाम है हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये मदीने के रहने वाले थे। रिवायतों में आता है कि ये इंतहाई बदसूरत, काले, छोटी कद के थे और ये गलियों में इस तरह घुमा करते थे कि बच्चे इनको पत्थर मारा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाए हिजरत करके, तो हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में बैठना शुरू कर दिया। तो एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में आपको हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नज़र नहीं आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ़्त किया कि जुलैबीब कहाँ हैं। तो जब ये बात हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में दरियाफ़्त किया है तो वो बहुत खुश हुए और सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो यही मौजूद है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया कि आगे तशरीफ़ ले आओ। जब वो आगे तशरीफ़ ले आए, बड़े हिचकिचाते हुए, शर्माते हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे सवाल किया कि जुलैबीब, क्या आप शादी करना पसंद फरमाएंगे? क्या आप शादी करना पसंद करेंगे? तो हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इतना बदसूरत, मैं इतनी छोटी कद का, मुझसे कौन शादी करना पसंद करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुलैबीब, तुम ऐसा क्यों सोचते हो या तुम ऐसा क्यों कहते हो? और इस बात से मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोबारा पूछा कि जुलैबीब, क्या तुम शादी करना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, ज़रूर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जुलैबीब की शादी का पैगाम लेके मदीने के एक ऐसे घर में गए जिस घर की बेटी सबसे ज़्यादा मुत्तकी थी। उसके बारे में यह मशहूर था कि उससे ज़्यादा मुत्तकी कोई नहीं है और उससे ज़्यादा खूबसूरत भी कोई नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके घर गए और उसके वालिदैन से कहा कि मैं शादी का पैगाम लेकर आया हूँ, अव्वल तो जब उसके वालिदैन ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं तो उनके जहन में आया कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्ते के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें बताया कि मैं जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रिश्ते के लिए आया हूँ, तो उनकी माँ जो उस लड़की की वालदा थी तो वो रोने लगी और फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप किसी से भी करा दें सिवाय जुलैबीब के। तो ये सारी बातें पर्दे के पीछे से वो मुत्तकी औरत जो लड़की थी वो सुन रही थी। तो उसने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मुझे कबूल है, मुझे ये सौदा कबूल है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका रिश्ता लाए हैं मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी शादी मदीने के सबसे खूबसूरत और सबसे ज़्यादा मुत्तकी लड़की के साथ करा दी। तो मेरे भाई, कुछ अरसे बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया तो हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार लेकर निकले घर से। तो उनके ससुर उन्हें कहने लगे कि जुलैबीब, तुम कहाँ जाते हो? अल्लाह ने तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी दी है और तुम उसे छोड़कर जिहाद पर चल दिए। तो जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं क्यों ना उस शख्स के लिए निकलूं जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, जिसने मुझे आज इतनी इज्जत दी। तो आज जब उस पे वक्त आया है तो मैं क्यों ना निकलूं। तो हज़रत जुलैबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले जिहाद के लिए। और रिवायतों में आता है कि सहाबा ने देखा कि फिर उस जुलैबीब ने, जो कि इतना ना ताकतवर था, छोटी सी कद का, उसने 9 दुश्मनों को, 9 कुफ़ार को मारा और 10वें से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। तो ये थी एक ऐसी स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, जिससे हमें ये समझ आती है बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी छोटा या बड़ा करके फ़र्क नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक सब बराबर थे। और मेरे भाई, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफ़ादारी की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी आखिरत भी बना दी, दुनिया भी बना दी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी इन्हीं में से एक कर दे, इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।